दर्शकों, जैसा कि आपको हमारी टीम ने बताया, यहाँ पर ब्लड डोनेशन हुआ, कितने यूनिट ब्लड डोनेट हुआ और जो ब्लड डोनर थे उनका स्वभाव, उनका व्यवहार कैसा था, ये भी हमने डॉक्टर से पूछा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीम है, जो यहाँ के जो सेवादार हैं उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको धन्यवाद पत्र दे रहे हैं। आइए जानते हैं सेवादारों को और डॉक्टर्स को कैसा लगा, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ये इस प्रोग्राम के बारे में। डॉक्टर साहब बताइए, आपको यहाँ पर कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाए जा रहे इस समाज सुधार के कदम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो कार्य जो भी किए जा रहे हैं तो वो जनहित में किए जा रहे हैं, पब्लिक की भलाई के लिए किया। सबसे पहला तो रक्तदान शिविर है, दहेज प्रथा है, कुरीतियाँ जितनियाँ हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं और ये प्रचार भी करते हैं कि कुरीतियों से दूर रहें। और धूम्रपान है, नशा वर्जित है, ये चीज़ें सब बंद करनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूँ। ऐसी चीज़ें पब्लिक में, हमारे घर में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और रक्तदान है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। युवाओं को, युवतियों को, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसमें रक्तदान करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, ना कोई कमजोरी आती है, ना कोई बीमारी होती है। और इससे और बीमारियों का उल्टा पता लगता है आपसे। हमने 5-6 बीमारियों का पता भी लग जाता है। और नई RBC डेवलप होती हैं, आपके चेहरे पे शाइनिंग आएगी, वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल ये ख़त्म होंगे। उसका धन्यवाद अदा करते हैं कि जो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं अपने दासों को और इसके पब्लिक को। एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसके तहत 1.5 करोड़ परिवारों ने नशा छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। और इससे तो हर किसी को, जो भी किसी घर में नशा करते हैं लोग, तो उससे यहाँ से सबक लेना चाहिए, यहाँ से प्रेरणा मिलेगी और शायद छोड़ दें लोग। बहुत लोग छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, प्रेरणा मिल रही है और हो रहा है, इसका असर हो रहा है धीरे धीरे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज मुक्त विवाह भी करते हैं, जिसके तहत उन्होंने फैसला किया है कि किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद, कोई फिजूल खर्चा नहीं होगा और यहाँ पर बिना बैंड बाजे के ही शादी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ा कोई वही है नहीं, विकल्प ही नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है कि बैंड बाजा बंद करना, कोई धूमधाम रड़ाका कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है रामपाल महाराज जी महाराज के लिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उस जो प्रेरणा दी जा रही है उससे ग्रसित करें। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाता, शराब करती है खराब। क्या कहना चाहेंगे एज अ डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला है कोई भी व्यक्ति शराब को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, ये तो जो भी जैसे की चीज़ है वो किसी भी तरीके से सेहत के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई ठीक है ही नहीं, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल से ठीक नहीं है। तो नशा जो है, शराब है, ये दिक्कत पैदा करें। कैंसर होते हैं, लिवर एसिडिक होता है, तो ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं अन्य जगहों में, जैसा कि आपका क्या नाम है? अशरफ हुसैन साहब जी, आप हमारे हुसैन साहब, जैसे आप बहुत सारे साधु संतों को भी सुनते हैं। आजकल वर्तमान में सभी लोग समझदार है, पब्लिक है, सब जानती हैं। एक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ा जाता है अक्सर कर किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि महाकुंभ को लेके बात करें तो वहाँ पर बोल दिया गया था कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं आएंगे, उनकी दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। एक तरफ आप यहाँ पर आए हैं, अपनी टीम को लेकर के आए हैं, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या आपके साथ किसी भी प्रकार का यहाँ पर धार्मिक भेदभाव, मतभेद देखा गया है? यहाँ किसी तरीके का भी भेदभाव नहीं है, ना जात पात का, छोटे बड़े का, ना धर्म का, कोई भेदभाव है नहीं। और इससे बड़ी प्रेरणा हमें कहाँ मिलेगी? यहाँ आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में समाज को में प्रेम, भाईचारा, हाँ, समाज सुधारक हैं, भाईचारे को बढ़ावा देना, जात पात खत्म करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट थोड़ा आगे आइए। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका नाम और आप कहाँ से हैं, किस टीम से आए हैं, बताइए। मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी है। मैं मंडलीय जनसंपर्क अधिकारी सहारनपुर मंडल। मैं इस टाइम मुजफ्फरनगर की टीम के साथ आया हूँ। कैसा लगा आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, यहाँ पर अनुयायी हैं, उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? मैं तो कई साल से आ रहा हूँ, हमेशा आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ आने के लिए प्रेरित रहते हैं और सब इंतज़ार भी करते हैं। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ यहाँ पर? क्योंकि महाकुंभ में एक बात कही गई थी, यहाँ पर किसी भी मुस्लिम की दुकान नहीं होगी और यहाँ तो अनुयायी अपना खून दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तो डिसिप्लिन
और जो एक भाईचारा, सौहार्द, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ ये नहीं पता लगता कौन छोटा है, कौन बड़ा है, और सब एक मिलजुल कर काम करते हैं। और यहाँ सेवादारों का भी जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कोई बात हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ के तो हम इनके सबके आभारी हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, हरदेश जी और अन्य, तो इनके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तो हम हैं आभारी। क्या कहना चाहेंगे उनके उन 2 मिशन के लिए, नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम जानना चाहते हैं। अगर ये बाइट संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचे तो आप क्या उन्हें प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक कुर्ती एक परिवार को ख़त्म करती है। नशाखोरी, सिर्फ एक आदमी नशा करता है, पूरा परिवार ख़त्म होता है। दहेज का भी यही होता है, किसी की बेटी हो जाती है और सोचता है कैसे होंगे, तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि सिर्फ बेटी बगैर दहेज के भी शादी कैसे हो जाती है, ठीक है, बगैर खर्चे के भी शादी हो जाती है। तो सब चीज़ें ये सिखाई जा रही है, सामाजिक बुराई को ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं तो इसे कहूँगा संत रामपाल महाराज जी के लिए कि इसे भविष्य में आगे जारी रखें और सबको हम भी सहयोग करें और हमें सहयोग मिले। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, लाजवाब। कुछ खाया पिया? मेरा तो रोज़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रसाद लेके जाऊँगा। प्रसाद लेके जाएंगे आप। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के सेवादार। आइए इन सेवादारों से जानते हैं कि आखिरकार हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, कोई विवाद नहीं, प्रेम भाईचारा है, ये आश्रम सबसे न्यारा है। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम सुनील दास है। सुनील दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए सर कि ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ तो महाकुंभ में बोल दिया गया कि मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगेंगी और यहाँ पर आप बुला रहे हो, सत्कार कर रहे हो, प्रेम है, भाईचारा है, इतना ये जो ज्ञान है, ये जो बातें हैं, कहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं आपको? ये जो सारी प्रेरणाएं हैं, सारी शिक्षाएं हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा से प्रेरित हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को बताया है कि भाई कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी जात छोटी नहीं है, सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। और सभी, सबसे पहले एक शाश्वत धर्म होता था, सनातन धर्म होता था, जो कबीर साहब द्वारा चलाया गया है, परमात्मा द्वारा चलाया गया है। उस सनातन धर्म की शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई धार्मिक इन भावनाओं में बह करके हम पथ से विचलित हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी ने हमें सिखाया है कि सभी धर्म बराबर हैं। जो असली बात जानने की है वो ये है कि सच्चा नाम पूर्ण गुरु से लेकर के भक्ति कर करके यहाँ से पार हो जाएं। इस पृथ्वी लोक से जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें ऊपर जा कर के ये धार्मिक चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, को सिख हो या ईसाई हो। आपसे सिर्फ एक ही परीक्षा चलेगी कि आपने नाम की भक्ति कितनी की है, सच्चे नाम की भक्ति की कितनी की है, और वो परमात्मा कौन है, क्या आपने सच्चे परमात्मा की भक्ति की है, कबीर भगवान की। तो यही आपका सारा लेखा जोखा होगा। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में किसी प्रकार का कोई जातिवाद माना जाता है? लाइक बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ पर हम पुरोहितों को अलग स्थान दिया जाता है और अन्य जो जाति कम्युनिटी के लोग हैं उनको अलग स्थान मिलता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं। आपने 3 दिन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपने भी देखा होगा अगर कोई जात पात धार्मिक भेदभाव यहाँ पे हो, बिल्कुल भी नाम मात्र भी नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देखो इसके पीछे क्या कारण है कि किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को इस तरीके से शिक्षित किया है, ये शिक्षाएं दी हैं कि भी जात पात और इस प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठ करके आपने भक्ति करनी है, सेवाएं करनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेश दास है। सर हमारे दर्शकों को बताइए आज और क्या प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पर? आज यहाँ पर रक्तदान शिविर हुआ है और निःशुल्क वो दहेज मुक्त रमणी हुई है। इस आश्रम में किसी प्रकार का कोई जातिवाद माना जाता है? जी नहीं, कोई जातिवाद नहीं माना जाता। अपने सभी धर्मों के सभी भाई आते हैं यहाँ पे और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी के लिए बराबर व्यवस्था की जाती है। आपको अच्छा लगता है जब सभी लोग जाति धर्म मजहब और ऊंच नीच सब हर एक व्यक्ति यहाँ पर जब आता है तो आपको कैसा लगता है? सर जब ये सभी धर्म के जो अपने भाई आते हैं उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है और सभी के लिए बराबर व्यवस्था की जाती है और सभी प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम से एक साथ रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं या सेवादार जो भी आते हैं, क्या आप उनसे उठने बैठने खाने पीने का, रजाई गद्दे का, नहाने धोने का किसी प्रकार का कोई शुल्क लेते हैं? जी नहीं, सभी के लिए यहाँ पर जो भी आता है सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था हो, भंडारे की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर की टीम थी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में जो ब्लड डोनेट हुआ, डॉक्टरों की टीम को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमें बुलाएं ब्लड डोनेट की। दोस्तों काफ़ी खुश हुए डॉक्टर की टीम भी। और आइए जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को, जिससे इनको कैसा लगा ब्लड डोनेट। हाँ जी सर, कैसा लगा आपको ब्लड? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लड डोनेट करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसी सामाजिक कार्य होते हैं तो मैं अक्सर कर जाता रहता हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आने से और ब्लड डोनेट करने से। सर आपको ब्लड डोनेट करने के लिए कौन बताता है? सर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब से पहले मैंने कभी किया भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी संत की शरण में नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया हूँ तो जब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी फीलिंग होती है। और मैंने ब्लड डोनेट करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको डर तो नहीं लगता? नहीं सर, नहीं, डर नहीं लगता सर। और यंग की तरह का खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक एनर्जी बड़ा, एक एनर्जी की आती है, जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी सी आती है सर ब्लड डोनेट करने से। कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं होती। कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लिया जाता? अरे नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये तो देखो, ये समाज की भलाई के लिए ब्लड डोनेट किया जाता है। ये ब्लड किसके किसके काम आएगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सर ये जो ब्लड है, यहाँ से जो डॉक्टरों की जो टीम लेके गई है ब्लड को, ये कई स्थानों पर जाता है। जैसे हमारी भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, ये वहाँ के लिए भी जाता है। और ये जो उसमें सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ के लिए भी जाता है सर। तो ये ब्लड डोनेट वहीं के लिए जाता है सर। आपको बहुत कितनी खुशी महसूस हो रही है हमारे दर्शकों को बताइए। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो, मैं सभी से यंग अपने साथी, युवा और दोस्तों और भाईचारा और जितने भी भाई बंधु हैं, जो भी सभी से ये मेरा निवेदन है कि वो स्वस्थ मस्त हैं तो ब्लड डोनेट जरूर करें सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा, ये तो कहीं ना कहीं सच है कि जो बॉर्डर पे अपने जवान रहते हैं और हर एक के ब्लड काम आता है। अच्छा करते हैं कि आपको ये वीडियो, इस वीडियो देखने के बाद कुछ आपको सीख मिली होगी, कुछ अच्छा देखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।